Good morning to everybody. This is Sunita Bal Niketan Senior Secondary School, Magra, Tondila, Jodhpur. I'm Om Prakash Sutha. You are welcome to online classes for class 12th. कंपलसरी इंग्लिश आपका जो विषय है वो कैसे पढ़ते हो आप तो कंपलसरी अनिवार्य विषय इट्स नॉट ए ऑप्शनल फॉर यू। तो अंग्रेजी ये अनिवार्य विषय है और ये लेसन 2 पढ़ लिए थे। तीसरा लेसन डीप वाटर जो चल रहा है इन प्रोग्रेस है और हम लोग पेज नंबर 27 पर पढ़ रहे थे। तो ये तो आपने विलियम ओ डॉगलास का एक आत्मिक कथा है। वो अपने उसके साथ जैसा घटना घटी उसका उसने वर्णन किया। एक तो जब वो 3-4 साल का था तब अपने पिताजी के साथ में कैलिफोर्निया बीच पे गया था तो फिर उसके ऊपर से लहरें निकल गई, वो पानी में डूब गया, वो उससे उसको पानी का भय भय। दूसरा जब एक बार वो स्विमिंग पूल पे गया था सीखने के लिए और वो अकेला था और वहाँ अकेला बैठा था। किसी एक 18 साल के लड़के ने उसको क्या किया, स्विमिंग पूल के गहरे पानी के एंड में उसको फेंक दिया और उसे वो काफ़ी डूबते डूबते या मरते मरते बचा था। तो जब उसको फेंका था एक बार पहली बार पानी में नीचे गया, फिर दूसरी बार भी चले गया और तीसरी बार वो थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने से उसको स्विमिंग का आइडिया लगा और बच गया था। तो उसके बाद वो ऐसी घटना थी उसके लिखा आई क्रॉस द ऑब्लिवियन बोलते हैं, कभी नहीं भूलना है दैट इंसिडेंट यू कैन नॉट फॉरगेट इन योर लाइफ। ऐसी जो नहीं भूलने वाली जो एक घटना थी एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, एक वो जीवन के ऊपर पर्दा गिर गया के फाल का सेकंड पॉइंट पे नाउ वी विल बी कंटिन्यू द लेसन लंबा आई विल बी फास्ट अप आल्सो द नेक्स्ट आई रिमेम्बर। अगला जो मुझे याद है मतलब जब ये घटना घट गई, अब तो ये बहुत बाद में उन्होंने किताब लिखी होगी विलियम और डॉगलास ने, कि मुझे अगला जो मुझे याद आई वॉज लाइंग, मैं पड़ा हुआ था ऑन माई स्टोमक, पेट के बल। कि जब वो पानी से तीसरी बार बच करके जब बाहर आया और जो अपने पेट के बल उल्टा लेट गया था, बिसाइड का मतलब होता है पास या समीप द पूल, स्विमिंग पूल के। ठीक है, तो जब वो तीसरी बार बच गया स्विमिंग पूल के पास में, उसको जो अपनी घटना याद थी तो पेट के बल वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। लाइंग का मतलब पड़े रहना, वॉमिटिंग बोलते हैं उल्टी करना। उसको हो सकता पानी में काफ़ी देर संघर्ष किया, उल्टियाँ होने लग गई। द चैप, चैप बोलते हैं लड़के को भाई, अमेरिकन अमेरिकन नॉर्मली से चैप, चैप बोलते हैं लड़के को, जो ऐसे ही आमतौर पे भाषा जैसे हम लड़का बोलते हैं वो चैप भी बोलते हैं। चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जो लड़का थ्रो का सेकंड में मेरे को जिस लड़के ने मुझे पानी में फेंका वो कह रहा था, मजाक कर रहा था, बट आई वाज ओनली फुलिंग, फुलिंग का मूर्ख बनाना। और बेचारा विलियम उडॉल तो या डूबते डूबते बचा था, लेकिन अब उसको ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ में मजाक कर रहा था, फुल बनाना, फुलिंग करना, मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, किसी ने, मैंने वहाँ सुना कि ये जो लड़का था, किड मतलब बच्चा, नियरली मरने वाला था, नियरली डाइड मतलब मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। और लॉकर रूम का मतलब वहाँ छोटे छोटे पास में जो चेंजिंग रूम वगैरह होते हैं उसको लॉकर रूम कहते हैं। फिर मैं कैरी का मतलब वहाँ मुझे ले जाया गया, कैरी ठीक है, लॉकर रूम में। तो ये ऐसे उसके साथ जो घटना घटी उसका उसने वर्णन किया। सेवरल आवर्स लेटर, सेवरल का मतलब कुछ घंटों के बाद में, लेटर का मतलब बाद में। आई वॉक, तो मैं पैदल चलकर घर गया, वॉक का मतलब चल कर के। अब वो वहाँ पे बस तो गया उस दिन, वो बचने के बाद वो फिर अपने घर चला गया। ओके, कुछ घंटों के बाद आई वॉकड होम। ओके, आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, वीक का मतलब कमजोर हो गया, ट्रेमलिंग का मतलब कांपना। उसके जब हम कभी ज़्यादा डरते हैं तो हमारे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, उसको ट्रेमलिंग कहते हैं। आई सुक, मैं हिला, एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर। जब मैं बिस्तर पे लेटा तो मैं थोड़ा सा हिला और चिल्लाया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ खाया भी नहीं। आई कुड नॉट, पास्ट टेंस के अंदर है कि उसने, उसको इतना डर बैठ गया था, उसको पानी में वो डूबते डूबते मरने वाला था, बचा था। तो आई कुड नॉट ईट दैट, उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, बिस्तर पे लेट गया था, उसका सिर हिलाया और वो चिल्लाया। फॉर डेज, फॉर कई दिनों तक, फॉर डेज ये पास्ट टेंस के अंदर है, फॉर डेज
हॉन्टिंग का मतलब मंडराना, जैसे कोई सिर पे ऐसी चीजें हमारे ऊपर हो जाती है। फियर वॉज इन माई हार्ट, कि कुछ दिनों तक वो जो पानी का बहता मेरे दिल दिमाग के ऊपर मंडराता रहा। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बहुत ही कम, एंड एक्सर्शन का अर्थ होता है कह सकते हैं एक्सर्शन मतलब हार्ड वर्क, फ्रिक्शन, ठीक है। अपसेट में तो थोड़ा सा जो उसका जो परिश्रम किया उसको थोड़ा सा किया अपसेट, थोड़ा सा उसको निराशा हो गई। मी मेकिंग मी वॉबली, वॉबली का मतलब हिलाना। द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, कि मेरे वॉबली मतलब थोड़ा उसके घुटनों को बोलते नी वगैरह थे, वो थोड़ा डगमगाने लग गए दर्द की वजह से, और उसके पेट में थोड़ा बीमारी हो गया। सिक बोलते बीमार होना, ऑन माई स्टोमक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। वो जो ये इंसिडेंट घटना घटी उसके बाद ये बोल रहा है कि मैं वहाँ उस स्विमिंग पूल YMCA पूल में नेवर कभी नहीं वापस गया। गो का सेकंड फॉर्म में वैन, आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से भयभीत हो गया था। आई अवॉइडेड इट वेदर वेन एवर आई कुड, अवॉइडेड का बचना, कि जब कभी भी ऐसा मौका मिलता था वहाँ जाने का, मैं हमेशा उससे क्या करता, अवॉइड करता था, बचता था। वेन एवर आई कुड। ए फ्यू ईयर्स लेटर, अब देखो कुछ सालों के बाद में, अभी उसके साथ में YMCA स्विमिंग पूल में घटना घटी थी जहाँ वो डूबने से मरने से बच गया था, ठीक है। अब वो कुछ सालों के बाद में, लेकिन अभी भी वो एक अच्छा तैराक नहीं है। नाउ ही वांट्स टू लर्न ए गुड स्विमिंग, वो तैरना चाहता है। अब वो क्या करता देखो, ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो, मुझे जानकारी हुई, पास्ट टेंस, व्हेन आई केम टू नो, कि कुछ साल बाद में मुझे ये पता लगा। द वाटर्स ऑफ दी कैस्केड्स, ये जगह का नाम है भाई, या कैस्केड्स का मतलब झरने भी बोलते हैं, कि कुछ झरनों का पानी। आई वॉन्टेड टू गेट इन दैम, मैं उनको प्राप्त करना मतलब वहाँ तैरना जाना चाहता हूँ। एंड वेन एवर आई डिड, और मैं जब कभी भी ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग, वेडिंग का यहाँ पे अर्थ होता है चलना, पानी में चलना अर्थ देता है, कि जब कभी भी मैं पानी में चलता था। कहाँ पे, टाइटन, ये देखो सब नाम है, अभी जब जैसे शब्द आ रहे हैं स्पेलिंग नहीं है, ये सब अमेरिका USA के अंदर कोई लेक का या पहाड़ी का या झरने का नाम है। वेडिंग का मतलब चढ़ना, टाइटन, और बम्पिंग रिवर, ये रिवर क्योंकि अमेरिका कनाडा के अंदर हजारों हजारों नदियाँ लेक्स होते हैं वहाँ पे। बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक, ये भी देखो लेक का नाम, कभी भी वार्म लेक में स्नान करता था, ठीक है ना। और दी गॉट रॉक, ये जगह का नाम है, गॉट रॉक, रॉक मतलब कोई चट्टान होगी, गॉट रॉक, वहाँ पे कोई वार्म लेक है, वहाँ पे स्नान करता था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वो जो भय था पानी का हमेशा मुझे जकड़ के रखता था, पकड़ के रखता था। इन द पूल वुड कम बैक, इट इट वुड टेक पोसेशन, पोसेशन का मतलब रखना अंदर, मी कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से उसको वो डर बनाए रखता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, पैरालाइज का अर्थ होता है निष्क्रिय होना, काम नहीं करना, जैसे कोई विकलांग हो जाता है उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, इस प्रकार भी उसको अभी इतना पानी का भय था कि वो उसके हाथ पैर क्या हो गए थे, पैरालाइज हो गए थे। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज मतलब निष्क्रिय, काम नहीं करना। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी का मतलब बर्फ जैसा जो भय था वो मेरे हृदय को पकड़ लिया। बहुत अच्छी लाइन, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, हार्ट किसको बोलते हैं, हृदय को। ग्रैब का मतलब पकड़ना, जकड़ना, जो एकदम बर्फ जैसा भय मेरे हृदय को उस डर ने, पानी के भय ने पकड़ लिया। दिस हैंडीकैप स्टेट, हैंडीकैप वी कैन से, हैंडीकैप का मतलब होता है ये बाधा, ये जो हैंडीकैप मतलब बाधा, काम नहीं करना। स्टे, ये जो बाधा थी मेरे साथ में बहुत से साल तक रही। विथ मी द ईयर्स रोल्ड बाई, रोल्ड बाई का मतलब गुजरते, साल गुजरते गए, और ये जो पानी की बाधा थी, हैंडीकैप थी, वो मेरे साथ में चली। इन कैनोइस, कैनोइस का मतलब होता है छोटी बोट चलाना, छोटी बोट को कैनोइस बोलते हैं, छोटी नाव या छोटी बोट कौन। मैन लेक्स, मैन ये लेक का नाम है, मैंने लेक भी बोल सकते हो, वहाँ लेक क्या थी, वहाँ पे छोटी बोट चलाना। फिशिंग मच्छी पकड़ना, और लैंड डॉग सैल्मन, ये देखो फिश का नाम है, अभी यहाँ कोई स्पेलिंग नहीं ढूंढना, सैल्मन ये क्या है, सैल्मोन, सैलोन भी बोल सकते हैं हम, साइलेंस सैल्मोन बोल दीजिए। लैंडलॉक मतलब जमीन से जो चारों ओर से घिरी हुई
जो ये लेक्स थी वहाँ पे ये फिश पाई जाती है, उन फिश को पकड़ना। ओके, बास फिशिंग, ये भी बास फिशिंग का नाम है, फिश का बास फिशिंग, मतलब बास फिश को पकड़ना इन न्यू हेमिस्फायर। हेमिस्फायर ये जगह का नाम है, न्यू हेमिस्फायर। ट्रॉट फिशिंग, देखिए सब अनेक प्रकार की फिश होती है जो लोग ये खाते हैं, बास फिशिंग हो या ट्रॉट फिशिंग हो। ऊपर एक और नाम आया था, सैल्मन, सैल्मन फिशी फिश। ओके, ऑन द डेस्कूट्स, ये भी जगह का नाम है, डेस्कूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन। ओरेगन ये जगह का नाम है, सब ये जगह के नाम है। वो अपना जो अनुभव था उसका यहाँ पे वर्णन कर रहा। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, ये भी जगह का नाम है, कोलंबिया के अंदर ये सैल्मन फिशिंग पकड़ना। एट बम्पिंग लेक, कहाँ कौन सी लेक में, बम्पिंग लेक इन कैस्केड, वेर एवर आई वेंट, ये सब जगह जितनी देखो ये लेक का नाम या रिवर का नाम लिखा है। अब वहाँ पे वो जाता है लेकिन वो इंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि जो पानी का बह है उसके अंदर बैठा हुआ। तो वेन एवर आई वेंट, जब कभी भी मैं वहाँ गया, द हॉन्टिंग ऑफ फियर, पानी का भय मेरे ऊपर मंडराता रहा। वाटर फॉलोड मी, फॉलो मेरा पीछा किया, पानी का भय वो हमेशा मेरा पीछा करता गया और मेरे ऊपर मंडराता रह गया। अब देखो इम्पोर्टेंट लाइन है कि वो क्यों अच्छी स्विमिंग सीखना चाहता था। आई रून इट रून, मेरे सब चीज़ें बर्बाद हो गई थी। कौन सी, माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरे मछली पकड़ने की यात्राएं, छोटी छोटी फिशिंग ट्रिप्स बोल दो, यात्राएं। डिप्रीव्ड मी, मुझे वंचित रखा। देखो बहुत अच्छे दोनों शब्द याद रखना, आप परीक्षा में लिखना पड़ेगा कि वो वाई विलियम डॉगलास वांट्स टू लर्न स्विमिंग, क्योंकि उसके जो फिशिंग ट्रिप थे वो रून हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। डिप्रीव का मतलब वंचित रहना। जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब बोट चलाना, छोटी बोट को कैनोइंग बोलते हैं। बोटिंग, फिर यहाँ आया बोटिंग, बोट चलाना। स्विमिंग का मतलब है तैरना। इन चीज़ों से वो वंचित रहता था। ये तीन चीज़ें हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। कैनोइंग मतलब छोटी छोटी, और ये बोट चलाने को कैनोइंग, ये तो एक टाइप है वाटर एक्टिविटी होता है, मतलब स्पोर्ट्स टाइप बोट, छोटी बोट चलाना। ये बोटिंग मतलब फिश पकड़ने के लिए। स्विमिंग का मतलब पानी में तैरना। तो ये जो यहाँ से जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसका मीनिंग समझिए। ठीक है, रून का मतलब बर्बाद करना, डिप्रीव का मतलब वंचित होना, कैनोइंग का मतलब छोटी बोट चलाना, बोटिंग का मतलब फिश पकड़ने के लिए मछली बोट चलाना, स्विमिंग का मतलब इन चीज़ों से वो वंचित रहता था। इसलिए वो क्यों रहता था कि जो पानी का भय था उसके ऊपर उसको जकड़ के रखा था और भय उसके ऊपर मंडराता था। अब आगे वो क्या बोलता देखो, आई यूज्ड एवरी वे, आई यूज्ड एवरी वे टू नो, न्यू का मतलब जानना, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, ओवरकम दिस फियर, कि मैं जो मेरे पानी का मेरे ऊपर भय था उसके ऊपर मैं ओवरकम का मतलब सफल होना या विजय प्राप्त करना मैं जानना चाहता था। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब पूर्ण रूप से, ग्रिप मुझे पकड़ के रखा, उस बहन ने क्या किया, ग्रिप का मतलब पकड़ के रखा पूर्ण रूप से। फाइनली अब वो क्या कर दे, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। अब वो पानी का बैग के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो क्या निर्णय लेता है, वो यहाँ से 1 अक्टूबर, अब जब कभी भी कौन सा साल यानी लिखा है, 1 अक्टूबर को उसने एक निर्णय लिया। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मतलब गेट एन इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है किराए पे लेना, भाड़े पे, या इंस्ट्रक्टर लगाया एक निरीक क्या बोलते हैं, प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक लगाया स्विमिंग सिखाने के लिए, कोच के माफी। एंड लर्न टू स्विम, आई वेंट टू पूल, मैं फिर पूल गया। एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, एक सप्ते में 5 बार मैं प्रैक्टिस करता था। इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता था वीक में 5 दिन। एन आवर ईच डे, 1 घंटा रोज प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट, उसने फिर मेरे को बेल्ट लगाया चारों ओर, कमर के अंदर एक बेल्ट लगाया, जो बेल्ट बेल्ट होता है, बेल्ट लगा के उसको स्विमिंग सिखाया। ये रोप, एक रस्सी बांध दिया उस बेल्ट को, ठीक है, रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, पुली मतलब ऊपर एक ऐसी, उसके बेल्ट के अंदर एक रस्सी बांध दी, फिर ऊपर पुली से उसको अटैच कर दिया। फिर वो जितना इधर उधर स्विमिंग करेगा और रस्सी को इंस्ट्रक्टर क्या करता था, पकड़ के रखता था थ्रू ए पुली। देन रन का सेगमेंट एंड ओवरहेड केबल, ऊपर से एक केबल होता है उसके साथ में, ओवरहेड का मतलब ऊपर। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, हेल्ड का मतलब पकड़ के रखना, वो क्या करता था इंस्ट्रक्टर, उस रस्सी को पकड़ के रखता था, एक उसका एंड मतलब एक छोर रस्सी का। वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम
और मैं आगे पीछे जाता। बैक का मतलब पीछे, फोर्थ का मतलब आगे पीछे जाता, बैक एंड फोर्थ, फिर पीछे आगे जाता अक्रॉस द पूल, स्विमिंग पूल में तैरने के लिए। मतलब वो क्या कर रहा है, वो बेल्ट के साथ, पुली के साथ, रोप के साथ जो इंस्ट्रक्टर है उसको उस स्विमिंग, कोई दूसरा स्विमिंग पूल होगा उस स्विमिंग पूल में उसको स्विमिंग सिखा रहा है। आवर आफ्टर आवर, 1 घंटे के बाद 1 घंटा, डे आफ्टर, एक दिन के बाद दूसरे, ऐसे दिन बीतते गए, वीक आफ्टर वीक, मतलब सप्ताहों के बाद सप्ते बीतते गए और उसने स्विमिंग सीखा। ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक जो बार ट्रिप जो उसकी यात्राएं होती थी स्विमिंग सीखने के लिए अक्रॉस द पूल, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। पैनिक का मतलब होता है डर या भय, सीज का मतलब पकड़ के रखना, जकड़ के रखता था। अब सीख रहा है, फिर भी जो पहले ऐसी एक घटना घटी थी वो अभी भी उसके दिमाग में वो डर है। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब थोड़ा आराम देना। ही इज होल्ड ऑन द रोप, रोप को पकड़ के, आई वेंट अंडर, कभी मैं पानी के नीचे जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रॉज, फ्रॉज का मतलब जम जाना, काम नहीं करना। जब कभी भी मैं पानी के नीचे जाता था तो जो पानी का भय उसके अंदर लौट जाता था, टेरर रिटर्न, क्योंकि देखो जो एक बार उसको फेंका था तो पानी में वो डूबा था, वो भय उसके अंदर वापस आ जाता था और उसकी टांगें जम जाती, मतलब काम करना बंद, निष्क्रिय हो जाती थी। फ्रॉज का जम जाना, इसका मतलब प्री फ्रॉज सेकेंड फॉर्म है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब करीब 3 महीने हो गए। टेंशन का मतलब टेंशन ही होता है, तनाव। अब थोड़ा सा वो सिक्स लैक का मतलब थोड़ा ढील देना। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालना, पानी के अंदर मुंह डाल के क्या करते हैं, एंड एक्सेल का मतलब होता है सांस को छोड़ना। पहले उसको रस्सी पकड़ के स्विमिंग सिखाए, अब उसको पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं और छोड़ते हैं वो सिखाए। एक्सेल एंड रेज माई नोज एंड इनहेल, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, मुंह नाक ऊपर करके सांस लेना और पानी में सांस लेना, छोड़ने उसने इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम, सैकड़ों बार मैंने ऐसी एक्सरसाइज को रिपीट दोहराया, बिट बाय बिट, एक एक करके। आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, जो सैड का निकलना, और जो चीज जो डर था वो भय का वो उसको निकल गया। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो जो भय था वो पानी से उसका निकल गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, फिर मुझे वो पुल के एक साइड में ले जाता था। हेड मी किक विथ माई लेग्स, मेरे वो पैरों से उसको थोड़ा सा किक लगाता था पानी में कूदने के लिए। ओके, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, मैंने वैसा ही किया, एक सप्ताह था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में जब पानी में वो कूदता था तो उसकी जो लेग्स होते थे, रिफ्यूज मना, मतलब पैर उसके पानी में काम नहीं करते थे। ओके, बट दे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब ग्रेजुअल, धीरे धीरे रिलैक्स हो, फिर उसको आराम मिला। फिर वो जब हम स्विमिंग सीख जाते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है, रिलैक्स, आराम मिलता है। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, कमांड का मतलब होता है नियंत्रण करना, कि धीरे धीरे मैंने जो मेरा डर था, मेरा जो पानी का भय था, उसके ऊपर मैंने नियंत्रण कर लिया। धीरे धीरे उसको स्विमिंग मतलब किसने सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने सिखाया। 10 पीस बाय पीस, मतलब एक एक करके टुकड़ों में, एकदम नहीं सिखाया, टुकड़ों में, पीस का मतलब टुकड़ा, मतलब पहले उसको बेल्ट डाल के, रस्सी डाल के सिखाया, फिर उसको पानी में कूदाया, कूदाने से पहले उसको पानी में सांस कैसे छोड़ते हैं, नाक ऊपर लेके सांस कैसे लेते हैं, ये सब कुछ उसको सिखाया। द पीस बाय पीस ही बिल्ड ए स्विमर, क्या बना दिया उसको, बिल्ड, बिल्ड का सेकंड भी, मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, मतलब हर एक भाग को, परफेक्ट का मतलब पूर्ण या संपूर्ण बनाया, ईच पर पीस ही पुट दैम टुगेदर, फिर उसने बोला भी सभी जितने भी आपने तैरने के गुण सीखे हैं, ट्रिक सीखा है, अब उनको एक साथ यूज करो। आप पानी में तैरो, सांस भी ले, आगे भी जाओ, पीछे भी तैरो। तो उसको बोला ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत करना। तो ऐसे ही करते इन अप्रैल ही सैड। अब देखो 1 अक्टूबर में उसने सीखने का शुरू किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने उसने प्रैक्टिस की, 6 मंथ। अब अप्रैल की महीना आ गया, ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अब जो उसका इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, उसने क्या बोला कोच ने, अब तुम तैर सकते हो, डाइव, गोता लगा सकते, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। 6 महीना उसने प्रैक्टिस कराया, डेली 1 घंटा, वीक में 5 दिन,
अब उसको बोला भैया तुम गोता लगाओ स्विमिंग पूल में और स्विमिंग पूल की लंबाई मापो, मतलब पूरे स्विमिंग पूल में तैरो। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल अलग टाइप के स्ट्रोक होता है, क्रॉल स्ट्रोक कर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, मतलब इंस्ट्रक्टर का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। इंस्ट्रक्टर ने स्विमिंग सिखा दिया। कैसे सिखाई, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड के अंदर आपके बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, वो आ सकता है भाई इंस्ट्रक्टर ने उसको स्विमर कैसे बनाया। तो उसने पहले क्या किया था, बैट डाला, रस्सी बांधा, रस्सी से उसको स्विमिंग सिखाया, आगे पीछे चलने, पानी में तैरना, फिर उसको सांस लेना सिखाया, फिर सभी को इंटीग्रेटेड एक करके पूरा प्रैक्टिस करवाया स्विमिंग पूल के। ठीक है, तो ये पर्सन, यहाँ पे एक पर्सन भी बनता है, तो इस लाइनों को अच्छी तरह से दोबारा पढ़ो। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ। सिखा तो दिया, अब उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मेरे को अभी भी आश्चर्य होती, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि अभी भी मेरे में भय, वो क्या है, स्ट्रिकन में चिपका हुआ है, भय पानी का। व्हेन आई वॉज वेल ऑन इन द पूल आई ट्राइड इट, आई स्वैम, स्वयं का मतलब तैरा, स्विम का सेकंड तैरा, इन लेंथ अप एंड डाउन। टीनी वेस्टिस, वेस्टिस का मतलब होता है अंश, टीनी का मतलब अभी भी जो छोटे छोटे पानी के जो भय के अंश थे उसमें अभी भी थे। ठीक है, वेस्टिस से, वेस्टिस का अर्थ होता है अंश, और टीनी का मतलब छोटे छोटे, ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, उसमें जो पुराने पानी का भय थे छोटे छोटे अंशों के रूप में क्या रिटर्न और वापस लौट रहे थे। बट नाउ आई कुड frown and say to that terror, to that terror trying to scare me, scare का मतलब डराना, well here is to you, look and off, I had go for another length। और अब वो क्या बोलता है कि अब उसको इतना विश्वास हो गया कि वो दूसरा लेंथ, एक लेंथ पूरा तैर के जाना, फिर दूसरा लेंथ लेने के लिए भी वो तैयार था। दिस वेंट ऑन जुलाई, अब देखो ये, अब अक्टूबर में शुरू किया था, अप्रैल में उसको, अप्रैल तक उसको अच्छा स्विमर बना दिया, अब महीना आ गया जुलाई का। ठीक है, जुलाई का, तो करीब करीब उसको काफ़ी 8-9 महीने हो गए। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मुझे अभी भी पूरा सेटिस्फाइड का मतलब संतोष नहीं था कि मैं अच्छा तैराक हूँ। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मुझे, मैं निश्चित, श्योर का मतलब निश्चित, अब और मैं निश्चित भी नहीं था कि मेरे जितने पानी के भय थे वो मुझे छोड़ दिए। ओके, लेफ्ट का मतलब ल्यू का सेकंड लेफ्ट। सो आई वेंट टू लेक, अब वो अच्छा तैराक बनने के लिए वो क्या करता है, आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक गया, इन हैम्पशायर, डाइव डॉग, वहाँ पे गोता लगाया। डॉग का मतलब होता है एक जगह जहाँ पानी का कोई पुल वगैरह होता है, वहाँ पे जगह का नाम होता है डॉग। एट तिरगस आइलैंड, तिरगस आइलैंड जगह था, वहाँ पे कोई लेक वगैरह थी, वहाँ से गोता लगाया। एंड स्वयं तैरा 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, कितना, 2 माइल तक, अक्रॉस लेक मतलब लेक के आर पार 2 माइल तक वो तैरा, अब इतना अच्छा स्विमर बन गया। टू स्टैम्प एक्ट, ये जगह का नाम स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ओके, आई स्वयं, मैं तैरा। क्रॉल, क्रॉल का मतलब ऐसे क्रॉल करते हुए, लरैंगते हुए, ब्रिस्क छाती के बल, स्ट्रोक लगाते हुए, और साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब टाइप का स्विमिंग का अलग अलग टाइप, ये सब का प्रैक्टिस करते हुए वो पानी में तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार मेरे, जब मैं 2 माइल तैर रहा था, मेरे में पुराना पानी का भय लौटा, टेरर रिटर्न, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, एकदम मिडल, बीच में लेक में था, थोड़ा मुझे डर लगा। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने मेरा पानी, पानी फेस था, चेहरा था पानी में डाला, एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जो एकदम एंड, इतना गहरा, बॉटमलेस मतलब अंतहीन पैंदा दिखाई दे रहा था, और मुझे कुछ नहीं दिखाई, थोड़ा मुझे डर लगा। द ओल्ड सेंसेशन, सेंसेशन मतलब भाव, पुराने भाव थे। रिटर्न इन मिनिएचर का मतलब छोटे छोटे कण में। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अभी खुद ये देखो, इतना उसको कॉन्फिडेंस हो गया तैरने का, वो कह रहा मिस्टर टेरर, कि मिस्टर भय, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू इट मी, यू कैन डू, कुछ मेरे लिए तुम कर सकते हो। इट फ्लैग एंड आई स्वैम, वो तो पानी, फ्लैग का मतलब भाग, इट फ्लिक का सेकेंड फॉर्म में भाग गया, जो भय था वो क्या हो गया, भाग गया। एंड आई स्वैम, मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स,
रेजिडुअल डाउट्स का अर्थ होता है छोटे छोटे जो संदेह होते हैं पानी के बारे में, भय था, वो अभी भी उसके अंदर थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। हरीड का मतलब जल्दी से पश्चिम दिशा में गया। वेंट अप टू द टाइटन, टाइटन ये जगह का नाम, वहाँ तक टाइटन टू कॉनराड मीडोज, मीडोज एक हरे भरे खेतों को बोलते हैं, ये जगह के नाम है। तैरते तैरते वो जो लेक के अंदर गया। अप टू कॉनराड क्रीक, क्रीक छोटी नदी को बोलते हैं। ट्रेल, ट्रेल का मतलब ये छोटी सी नदी की जो रास्ता होता है उसको ट्रेल बोलते हैं। टू मिडे ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। ये वार्म लेक भाई जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे वो तैरा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह तो मैंने डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। शोर बोलते हैं किनारा। कि अगली सुबह मैं फिर एक लेक मतलब झील के अंदर कूदा और उसको पार किया एक किनारे से दूसरे किनारे और वापस आया। जस्ट एज डॉग, डॉग कॉर्पोरन, एक कॉर्पोरन, कॉर्पोरन एक कोई आदमी था किसी के नाम है भाई, किसी इंसान का नाम है जिसने नदियों ना ये झरनों में तैरता था। डॉग कॉर्पोरन, जैसे वो डॉग कॉर्पोरन करता था पानी में तैरता, वैसे ही मैंने ही किया। यूज टू डू, वैसे वो करता था, ये नेम है किसी का। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। द जॉग एंड गिलबर्ट पिग रिटर्न टू द इको, आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब देखो पानी पे उसने भय पे कैसे विजय प्राप्त की, ये यहाँ पे थोड़ा उसने जो लास्ट में 2 माइल तैरा था, जो नाम दिए कुछ वो आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर में फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो जब वो अच्छा जैसे ये डॉग कॉर्पोरन तैरा था वैसे ही उसने ही तैरा है, और वो जोर से, अब उसको इतना आत्मविश्वास हो गया विलियम और डॉगलास को कि वो जोर से चिल्लाया। और वहां पे एक पहाड़ी थी, वहां पहाड़ी से जो उसका आवाज गूंज करके वापस आई। गिलबर्ट पिक, देखो गिलबर्ट की चोटी, रिटर्न द इको, इको बोलते हैं आवाज गूंज के वापस आती है। तो जोर से चिल्लाया और गिलबर्ट पिक से जो उसका इको था ध्वनि क्या हुआ, लौट के आया। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब वो क्या बोलता विलियम, मैंने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली। द एक्सपीरियंस हैड टू डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव था मेरे लिए बहुत गहरा मीनिंग था, अर्थ था उसका। जिस प्रकार वो अच्छा एक तैराक बना, उसके साथ में जो घटनाएं घटी और किस प्रकार उसने इंस्ट्रक्टर को सिखाया, फिर उसने खुद ने प्रैक्टिस किया, और किस प्रकार वो अच्छा स्विमर जो अनुभव हुआ एक्सपीरियंस, उसका बहुत विलियम डॉगलास के लिए गहरा अर्थ है। एज ओनली दोज हु हैव नाउन स्टार्क टेरर, स्टार्क टेरर मतलब जो पानी जो भय रहता है, ओके, एंड कनकर इट अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा कर, उस भय की मैं विजय प्राप्त की तो उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। इन डेथ देयर इज ए पीस। अब ये देखो कोई भी जब डेथ होती है किसी की तो उसके साथ में शांति जुड़ी रहती है। जब डेथ देयर इज ए पीस, आपकी किसी की मौत होती है तो शांति भी होती है, शांति होती है तो मौत, एक दूसरे से पूरक है। देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। देयर इज ए टेरर, भय हमेशा ये हम लोग किस में रहता है, मरने का जो हमें हमेशा ये भय रहता है। तो हम कभी भी कोई काम है या ऐसा रिस्क लेते हैं तो हमें क्या है, मरने का भय रहता है। एज रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट देखो ये किसी का नाम आया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वो भी ये कहते थे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। भय है वो अपना आप में भय ही है, वो भय नहीं होता। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया, बोथ द सेंसेशन, दोनों चीज़ों का, दोनों चीज़ों की भावनाओं को, सेंसेशन मतलब बुद्धि से, भावनाओं को मैंने महसूस किया, और डाइंग मरने से, एंड टेरर दैट फियर, टेरर मतलब भय जो पानी का भय था, और जो मरने का मैंने क्या किया था, अनुभव किया था। इट कैन बी प्रोड्यूस, उसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। दैट okay, the will to live somehow grew in intensity. What is intensity? तीव्रता। इसलिए हमको कोई भी चीज के लिए हमें तीव्रता से रहने के लिए मतलब होना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मुझे महसूस हुआ, मतलब आराम, रिलीज का मतलब आराम कर देता है। फ्री टू वॉक, फिर मैं एकदम वो चलने के लिए स्वतंत्र हो गया। द ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब छोटे छोटे रास्ते, क्लाइम का मतलब चढ़ना, पीक का मतलब पहाड़ियों की चोटियों पर, एंड ब्रश, ब्रश ब्रुस ब्रश असाइड फियर, असाइड फियर का मतलब भय को दूर रखना, ठीक है। फिर मुझे मतलब उसको इतना रिलैक्स फील हो गया कि वो अब आराम से पहाड़ियों की रास्ते, पहाड़ियों पे चढ़ने लग गया, चोटियों के ऊपर, और जो झाड़ियाँ थी
वो जो उसका क्या था एसाइड, उसका जो झाड़ियों जैसे मतलब क्या फियर था, भय था, वो उसका क्या एक साइड के अंदर हो गया। ओके। और यहाँ एसाइड फियर का मतलब हम ये भी कहते हैं उसने जो ब्रश एसाइड फियर, ये इसका दूसरा अर्थ है कि जो भय था उसने उसने क्या किया, वो नकारना शुरू कर दिया और उपेक्षा करना शुरू कर दिया। मतलब कहने के एंड टू, यहाँ पे पिक्स मतलब चोटियों को बोलते हैं और वर्सेस वर्ष बोलते हैं झाड़ियों, कि वो झाड़ियों के रास्ते होते हुए वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ता था और झाड़ियों तक, और जो डर था उसको उसने नकार दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। एक बार आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। टुमारो आई विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर, एंड जो क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, इस साल जो चेंजेज हुआ उसके अनुसार हम लोग इसके टुमारो ओनली वन डे विल फिनिश दिस लेसन क्वेश्चन आंसर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।